Good morning. Welcome to pre-market roar by Reliance Trading Academy. मार्केट में थोड़ा टेंशन का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। डाउ जोन्स का डेटा ज्यादा बेरिश होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो लेवल्स अभी तक हमने मार्क किए थे, खास करके जो लेवल्स ये जो बहुत बड़ी कैंडल हमें मिली थी, ठीक है, वो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, ठीक है। अब यहाँ से जो रिट्रेसमेंट है वो अभी मोर देन 100% रिट्रेसमेंट हो गया है। मैं फिबोनाची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ कि जो लो था इस कैंडल का, वहां से जो हाई या क्लोज था इस कैंडल का, वो पूरा का पूरा अभी वॉश आउट हो चुका है। जो भी काम इस कैंडल में हुआ, सिर्फ एक रे ऑफ होप, छोटी सी उम्मीद की किरण जो बनी हुई है, वो ये है कि इस कैंडल का जो लो है उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है, बहुत कम अंतर से, लेकिन उसके ऊपर क्लोज। डरावना माहौल इसलिए है डाउ जोन्स के बारे में अगर बात करूं तो, कि अगर इसके नीचे सस्टेन होता है प्राइस, जो इस कैंडल का लो है इसके नीचे सस्टेन होता है, तो नीचे की तरफ 32,500 तक कोई सपोर्ट ही नहीं नजर आ रहा। ऑप्शंस के डेटा के अनुसार 32,500 तक कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है डाउ जोन्स को, और जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक प्रोमिनेंट लेवल भी है। उसके बीच में अगर सपोर्ट देने की कोशिश की तो 33,150 पर एक सपोर्ट डाउ जोन्स को मिल सकता है। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि डेटा बेरिश हो रहा है, लेकिन ये डेटा बेरिश होने का और एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो फेडरल बैंक का पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा इंटरेस्ट रेट का, वो मेरे ख्याल से इस हफ्ते के एंड में या अगले हफ्ते होने वाला है। तो तब तक थोड़ा सा प्रेशर कुकर सिचुएशन मार्केट में है। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में जब मैं इंडियन मार्केट का डेटा देखता हूँ, निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी का देखता हूँ, तो कंपैरेटिवली उतना ज्यादा बेरिश हमारे मार्केट का डेटा नहीं है। हमारी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट होगा, जिसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, तो वो आज हमारे जो गवर्नर साहब है शक्तिकांत दास जी, वो आज अनाउंस करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि मानना ये है कि 35 बेसिस पॉइंट मतलब 0.35% से रेट हाइक होगा, लेकिन मेरा अनुमान ऐसा है कि वो 35 बेसिस पॉइंट से ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा एक डिफेंसिव स्टांस लेने की जो हमारी आदत है बोलो, या जो हमारा स्टांस होता है, वो हमेशा डिफेंसिव होता है। तो फेडरल कमिटी बोल रही है कि वो लोग इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। पूरा पिछले कुछ महीनों से जो कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, तो इस बार स्लो डाउन करेंगे रेट हाइक। तो वो लोग बहुत एग्रेसिवली तुरंत डिसीजन चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि इतना तुरंत जो है इंटरेस्ट रेट कम करने का या कम हाइक करने का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 0.5 या 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक होने की मुझे संभावना लगती है। लेकिन ऑब्वियसली आज जब मीटिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन उसके वजह से थोड़ा सा हमारे मार्केट के ऊपर एक स्टैग्नेंसी रहेगा जब तक वो मीटिंग या जो अनाउंसमेंट है रेट हाइक का, इंटरेस्ट रेट हाइक का, वो जब तक नहीं आता। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है ना डेरिवेटिव सेगमेंट, फिर वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन, उसके प्रीमियम्स के ऊपर असर होता है। ऑब्वियसली रेट हाइक ही होगा, कम तो होगा नहीं, तो उसके प्रीमियम्स थोड़ा बढ़ जाएंगे। उसका असर हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा आज और कल के दिन। तो थोड़ा सा हमें संभल कर, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियसली आज और कल का काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से गुजरात के इलेक्शंस का रिजल्ट्स भी कल आएगा, और उसमें कोई सरप्राइज तो है नहीं। जो एक्सपेक्टेड है वही रिजल्ट कल गुजरात के इलेक्शंस भी आएंगे। तो वैसे तो इंडियन मार्केट के ऊपर कुछ
मुझे नहीं लगता कि देर आर एनी सरप्राइजेस। 35 बेसिस पॉइंट हो या 50 बेसिस पॉइंट हो, 50 बेसिस पॉइंट होगा तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा काफी लोगों के लिए। इलेक्शंस की बात करो तो वहां पर भी रिजल्ट का कुछ सरप्राइज फैक्टर है नहीं। तो हमारा मार्केट वो जो है वो स्टेबल है, तो हमें बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। तो फिलहाल अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो ये जो कैंडल का लो है 33,590 या हम लोग 33,600 अगर बात करें तो 33,600 का एक हल्का फुल्का सपोर्ट है डाउ जोन्स को। यहाँ से अगर रिट्रेस करता है या बाउंस करता है तो पहला टारगेट 34,000 का होगा। और जो अगला वीकेंड की एक्सपायरी होगी, अगले वीकेंड की एक्सपायरी होगी डाउ जोन्स के लिए, जो कि होगी 16 तारीख को, 16 दिसंबर को। तो तब तक डाउ जोन्स के लिए 34,500 फिर से एक बार अचीव होने का डेटा में नजर आ रहा है कि यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो पहला टारगेट 34,000 और दूसरा टारगेट अगले शुक्रवार तक 34,500 तक फिर से एक बार डाउ जोन्स हमें मूवमेंट दे सकता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डाउ जोन्स ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसी में ऊपर नीचे करेगा? और ये ऊपर नीचे क्यों होगा? ऑब्वियसली जब तक क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज नहीं शुरू होती तब तक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट है वो लोग अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे। तो उन्होंने प्राइस को ऊपर लेकर गए और प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया। फिर से एक बार ऑब्वियसली पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं रहेगा, अभी भी काफी माल बचा होगा बेचने के लिए, तो फिर से एक बार ऊपर लेकर जाएंगे, फिर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। छुट्टी पे जाने से पहले अपनी सारी पोजीशंस हल्की करके जाएंगे। तो इसकी वजह से हमें ये अप डाउन देखने को मिल सकता है। S&P 500 ने भी जो हमने रेंज मार्क किया था उस रेंज के नीचे थोड़ा सा कल ट्रेड किया और फिर से थोड़ा बाउंस होके, तो अगेन ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम तो कर रही है, लेकिन अगर इस सपोर्ट को सक्सेसफुली ब्रेक किया तो बहुत ही ज्यादा बेरिश हो जाएगा मार्केट S&P 500 तक। एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते तक फिर से एक बार हम लोग 4,000 से लेकर 4,100 की रेंज में फिर से अगले हफ्ते हमें S&P 500 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई किसी का जो भी यूएस के ट्रेडर्स होंगे उनको इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ेगा। 39 क्या लेवल है ये 3,910, ठीक है, 3,910 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं, जिसका भी S&P 500 में पोजीशन। अब आते हैं हमारे मार्केट के ऊपर। तो हमारा मार्केट निफ्टी का रेंज मैंने मार्क करके रखा है, थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, लेकिन कल भी हमने जिस तरीके से देखा कि 18,600 को रिस्पेक्ट किया है। 18,600 का एज ऑफ नाउ एज पर ऑप्शंस डेटा निफ्टी के लिए 18,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। रेंज जो है वो नीचे की तरफ 18,600 से लेकर 18,550 तक, जैसे कुछ प्री मार्केट रोड में कुछ दिन के पहले के प्री मार्केट रोड में मैंने बोला था कि जब बुल्स को ट्रैप करना है, उनको पैनिक करना है, तो मार्केट को नीचे पुश करेंगे, तो जितने भी लॉन्ग पोजीशन है वो लोग पैनिक में आके लॉस बुक करेंगे, ठीक है। तो वो नीचे की तरफ की रेंज 18,550 तक बनती है, और अगर उससे भी नीचे गए तो 18,500 से लेकर 18,480 तक की रेंज नीचे की तरफ बनती है। बट वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी 18,600 से लेकर 18,550 तक का है। ऊपर की तरफ अगर देखूं तो रेजिस्टेंस जो बना हुआ है निफ्टी के लिए फिलहाल इस हफ्ते में, जो कि अभी 2 दिन ही बचे हैं, तो 18,700 से लेकर 18,770 ये रेंज होगी। और उसके ऊपर अगर चले गए तो 18,800 से लेकर 18,835 तक की एक मोमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो अभी इस लेवल से अगर मैं देखूं 18,600 की लेवल से, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बुल्स के लिए फेवरेबल है, बियर्स के लिए फेवरेबल नहीं है। मतलब जो लॉन्ग पोजीशंस बनेंगे उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर 18,600 से लॉन्ग पोजीशन बनता है तो स्टॉप लॉस जो होगा वो सिर्फ 50 या मान लो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा 18,550 के नीचे, ठीक है। और वहां से 18,540 का भी अगर स्टॉप लॉस रखता हूँ और मैं
पहला टारगेट भी अगर पकड़ता हूँ 18,700 के करीब का, तो भी 1:1.72 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। और उसके ऊपर अगर जाएगा, ऊपर की लेवल जो मैंने बात की है 18,750 भी अगर मैं पकड़ता हूँ, तो भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बन रहा है। तो जहां पर ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, वहीं पर ही उसी दिशा में मार्केट का जाने का प्रोबेबिलिटी होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऊपर नहीं भी जाएगा तो कंसोलिडेट होगा, टाइम पास करेगा। आज एमपीसी के रिजल्ट का, मीटिंग के रिजल्ट का भी आज इंतजार करेंगे। ऑफिशियली गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट का भी इंतजार करेंगे, और फिर उसके बाद में एक मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है, बहुत ही बड़ा रेंज है। और इस रेंज में अभी फिलहाल फिर से एक बार अगर मैं कहूँ तो सपोर्ट हमारा यहीं पर है, और ये 43,000 का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के बावजूद अगर 43,000 के नीचे चले गए तो ब्रीदिंग स्पेस को लो, या जो नीचे की तरफ का रेंज है मार्केट का, वो बहुत बड़ा है, 42,576 तक का। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज्यादा है। ऊपर की तरफ अगर बाउंस करते हैं तो ऊपर की तरफ 43,200 से लेके 43,450 तक का रेंज पहला, और दूसरा रेंज होगा 43,500 से लेके 43,600। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना फिलहाल थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैंने रेंज, ओवरऑल रेंज जो मार्क किया है, बैंक निफ्टी लगभग उसके सेंटर में ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बायर के लिए भी फेवरेबल नहीं है, सेलर के लिए भी फेवरेबल नहीं है। तो इसमें एक कंसोलिडेशन होता हुआ हमें नजर आ सकता है, और हमें हो सकता है कि बैंक निफ्टी में यही रेंज में ट्रेड करते हुए हमें दिख जाए कुछ समय के लिए। जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद में हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, ऊपर या फिर नीचे दोनों। और आज अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्टअप कल देखने को मिला था आईआरसीटीसी में। अब काफी शॉर्ट सेलिंग हुआ है, ये तो दिख रहा है कि ऑब्वियसली प्राइस बहुत ज्यादा नीचे, लेकिन 1.74% की गिरावट कल आईआरसीटीसी ने दिखाई। अब यहाँ पर इसको सपोर्ट देखो कहां पर है, लॉजिकली प्राइस एक्शन से भी अगर देखेंगे तो आपको 700 के करीब एक सपोर्ट बनता हुआ दिखता है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है, तो 700 के करीब आपको सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ से अगर मुझे 700 और 700 के नीचे अगर जाता है तो फिलहाल 680 तक का एक रेंज बनता है अगर नीचे की तरफ जाता है तो। लेकिन मैं पर्सनली आईआरसीटीसी के ऊपर बुलिश हूं, तो अगर 700 और 680 के बीच में मुझे आईआरसीटीसी में खरीदने का मौका मिलता है, ठीक है, तो 680 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जब 700 पे अगर, और जब 700 पर आईआरसीटीसी पहुंचेगा तो उसके बाद में मैं थोड़ा सा अलर्ट रहूंगा। 700 और 680 से अगर प्राइस ने बुलिश रिवर्सल का सिग्नल्स दे दिया तो वहां से मैं 680 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, अभी मैं इसको शॉर्ट करूंगा नहीं, मैं इंतजार करूंगा इसको खरीदने की ही। तो 680 और 700 के बीच में एंट्री मिलेगा, तो 680 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर मैं इसमें एक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा। और वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट अगर मैं 700 से भी खरीदता हूँ तो भी ऊपर की तरफ मेरा 800 का टारगेट बनता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वहां पर आईआरसीटीसी में हमें 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है। मतलब अगर मैं 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे, अगर मेरा एनालिसिस सही हुआ तो मुझे 500 रुपए का मुनाफा हो सकता है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है आईआरसीटीसी में बहुत ही फेवरेबल है। तो इसके लिए वेट एंड वॉच, 700 और 680 के बीच में अगर आईआरसीटीसी आता है तो अच्छा खरीदने का मौका रहेगा, और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कंसिडरेबली, अगर मैं 700 से भी एंट्री पकड़ूं तो 700 से लेके 800 तक आपको लगभग 15% का इसमें अपसाइड देखने को मिलेगा। चलते चलते और एक स्टॉक के बारे में, कुछ दिन पहले जो हमने एनालिसिस किया था ऑयल के प्राइसेस
को देखते हुए, तो उस बार भी हमारा जो टारगेट, हमने फर्स्ट टारगेट बहुत छोटा सा एशियन पेंट्स के लिए रखा था, तो वो फर्स्ट टारगेट अचीव करके फिर से एक बार रिट्रेस हुआ है। कल गैप डाउन होके फिर से बाउंस हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है 3120 राउंड फिगर पकड़ो, 3120 से लेकर 3100 ये एशियन पेंट्स के लिए सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको मौका मिलता है एशियन पेंट्स में 3130 और 140 के बीच में, तो एक बाइंग का इसमें भी सेटअप बन रहा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग का सेटअप यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो ऊपर की तरफ हम फिर से एक बार, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो पेंट और टायर इंडस्ट्री के लिए उसका फायदा होगा। तो एशियन पेंट्स काफी गिरा हुआ है, तो उसमें अपसाइड में काफी अवेलेबल है जगह ऊपर जाने के लिए। अगर आपको यहाँ से एक एग्रेसिव एंट्री करना है, तो आप एग्रेसिव एंट्री यहाँ से कर सकते हो इस लेवल से। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिफेंसिव या कॉशियसली काम करना है, तो ये जो ऊपर का लेवल है 3200 का, उसके ऊपर सस्टेन के लिए होने के लिए इंतजार करेंगे। और 3200 से फिर ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा मूवमेंट की संभावना है। 3000 हो सकता है, 3600 तक भी हमें मूवमेंट मिल सकता है। तो आज के दिन के लिए फिलहाल प्री मार्केट रोड में इतना ही। मत भूलिएगा संडे को 11 तारीख को 4 बजे एक फ्री वेबिनार मैंने ऑर्गेनाइज किया है। आप उसका लाभ उठा सकते हो। मेरे नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हो, तो आपको मैं उसमें उस ग्रुप में ऐड करूंगा जो लोग वो वेबिनार अटेंड करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें मैं वहां पर बताने वाला हूँ इन्वेस्टर्स के लिए, जो बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। जिस तरीके से या किस तरीके से वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, वो किस तरीके से बिल्कुल बिना कोई भी रिस्क ना लेके भी एक छोटा छोटा इनकम कंसिस्टेंटली हर महीना बना सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो ये बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, तो एक जानकारी मैं शेयर करना चाहूंगा। और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के एडवांटेजेस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो डेटा है उसके एडवांटेजेस, उसके क्या फायदे होते हैं, वो सीखने से क्या फायदे होते हैं, वो मैं उसमें शेयर करने वाला हूँ। और आखिरी में सवाल जवाब वाला थोड़ा टाइम रहेगा, तो उसमें अगर आप लाइव आपके स्टॉक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो मेरी तरफ से, मेरा पर्सपेक्टिव, तो वो भी हम उसमें कुछ समय उसके लिए भी दे देंगे। तो मत भूलिएगा 11 तारीख संडे शाम को 4 बजे से 6 बजे तक फ्री वेबिनार फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे फ्री मार्केट रोड में, और जाने के पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे, सी यू टुमारो, बाय बाय।